नमस्ते दोस्तों, मैं प्रोफेसर सुभाष, हिंदी विभाग कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र से आज आपके साथ मैं चर्चा कर रहा हूँ शहीद भगत सिंह का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेख, मैं नास्तिक क्यों हूँ। मैं नास्तिक क्यों हूँ लेख भगत सिंह का एक बहुत ही फिलोसफी का, उनके विचारों का को बताने वाला एक लेख है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस लेख के माध्यम से हमें बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में पता लगती हैं। विशेष तौर पे इस लेख में कुछ उन्होंने अपने बारे में भी लिखा है कि दूसरे लोग उनके बारे में क्या सोचते थे। इसलिए इस लेख का एक विशेष महत्व है। वैसे तो शहीद भगत सिंह के जितने भी आर्टिकल हैं, जितना भी उन्होंने क्रांतिकारियों के बारे में लिखा, भाषा के बारे में लिखा, या देश की जो अन्य समस्याएं उस टाइम पे थी उनके बारे में लिखा, वो सारा ही हमारे लिए बहुत ही विचारणीय और महत्वपूर्ण है। लेकिन ये जो लेख है, मैं नास्तिक क्यों हूं, इसका एक ज्यादा प्रभाव पड़ा है। तो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं इस लेख को। और इस पे क्योंकि कुछ मेरे दोस्तों ने कहा कि आपको ये लेख पढ़ना चाहिए, वीडियो बनाना चाहिए, तो मैं उसी दृष्टि से बीच बीच में जो अपना विचार है वो भी बीच बीच में इसमें शामिल करता जाऊंगा। तो थोड़ा लंबा लेख है, थोड़ा धैर्य से सुनने का है, इसमें कोई जल्दबाजी की कोई बात नहीं है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। मैं नास्तिक क्यों हूं। एक नया सवाल उठ खड़ा हुआ है। क्या मैं अपनी हेकड़ी के कारण सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और सर्वज्ञ ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता हूं? मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि मुझे कभी ऐसे सवाल का सामना करना पड़ेगा। लेकिन कुछ मित्रों से हुई बातचीत में मुझे यह संकेत मिला कि मेरे कुछ दोस्त, अगर उन्हें दोस्त मानकर उन पर मैं बहुत ज़्यादा अधिकार नहीं जता रहा हूं, तो मेरे साथ के अपने थोड़े से संपर्क से इस नतीजे पर पहुंचना चाहते हैं कि मैं ईश्वर के अस्तित्व को नकार कर बड़ी ज्यादती कर रहा हूं, और यह कि मुझ में कुछ हेकड़ी है जिसने मुझे इस अविश्वास के लिए प्रेरित किया है। बहरहाल समस्या गंभीर है। मैं ऐसी सेखी नहीं बघारता कि मैं इन मानवीय कमजोरियों से एकदम ऊपर हूं। मैं एक मनुष्य हूं, इससे ज्यादा कुछ होने का दावा कोई भी नहीं कर सकता। सो मुझ में भी यह कमजोरी है। सचमुच हेकड़ी मेरे स्वभाव का एक अंग है। अपने साथियों के बीच मुझे निरंकुश कहा जाता था। यहां तक कि मेरे साथी श्री बी के दत्त भी कभी कभी मुझे निरंकुश कहा करते थे। कई अवसरों पर तानाशाह कहकर मेरी निंदा की गई। कुछ मित्रों को सचमुच यह शिकायत है, और गंभीर शिकायत है, कि मैं अनजाने ही अपने विचार को दूसरों पर थोपता हूं और अपनी बातें जबरन मनवा लेता हूं। इसे हेकड़ी भी कहा जा सकता है। जितनी हेकड़ी अन्य लोकप्रिय मतों के मुकाबले हमारे मत में है, उतनी मुझ में भी है, मगर वह निजी नहीं है। हो सकता है हमारे मत में यह केवल एक समुचित गर्व हो और इसे हेकड़ी न माना जाता हो। हेकड़ी, अथवा और ज्यादा ठीक ठीक कहें तो अहंकार, किसी को अपने ऊपर हो जाने वाले अनुचित गर्व का नाम है। यहां मैं जिस सवाल पर चर्चा करना चाहता हूं वह यही है कि क्या मैं नास्तिक इसलिए बन गया हूं कि मुझे अपने ऊपर ऐसा अनुचित गर्व है, अथवा इस विषय के सचेत अध्ययन और काफी सोच विचार के बाद मैंने ईश्वर में विश्वास करना छोड़ा है। वैसे मैं यह स्पष्ट कर दूं कि अहंकार और हेकड़ी दो भिन्न चीजें हैं। तो दोस्तों, शहीद भगत सिंह ने जब उन पे ये सवाल उठा कि फांसी लगने वाली है और अंतिम दिनों में ईश्वर को याद कर लिया जाए, और उन्होंने इसके लिए मना कर दिया, तो ये सवाल आया कि शायद शहीद भगत सिंह को कुछ ज़्यादा ही अहंकार हो गया है। लेकिन वो क्योंकि एक व्यक्ति हैं और स्वभाव सब में होता है, तो इस बात की बात करते हैं, और अपना जो जिस क्रांतिकारी धारा से वे संबंध रखते थे उसके अंदर एक विशेष किस्म की प्रतिबद्धता और जिद्द की जरूरत होती है, जिसके बिना कोई क्रांतिकारी अपने विचार पे
इस हद तक डट कर रहना मुश्किल है जिस हद तक शहीद भगत सिंह फांसी के तख्ते तक गए थे। लेकिन ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या ईश्वर, क्योंकि क्रांतिकारी धारा में भी ईश्वर को नकारना अभी तक नहीं हुआ था। शहीद भगत सिंह से पहले के जितने भी क्रांतिकारी थे, चाहे उसमें अशफाकुल्ला खान हो या फिर राम प्रसाद बिस्मिल हो या दूसरे हों, सभी लोग अपने जो धर्म ग्रंथ हैं उनको नमन करते थे, उनमें मान्यता करते थे और कई बार वे ईश्वर के नाम पे ही ये सब चीजें करते थे। लेकिन उनकी क्रांतिकारिता में तो कोई संदेह नहीं था। पर यह सवाल कहां से आया? शहीद भगत सिंह का नास्तिक हो जाना एक लॉजिकल, एक तार्किक परिणति है या ऐसे ही कोई ख्याल है? इसके बारे में उन्होंने इस लेख में बहुत ही अच्छी तरीके से स्पष्ट किया है। अव्वल तो मैं यह बात कतई नहीं समझ सका कि अनुचित गर्व या मिथ्या दंभ किसी को आस्तिक बनने से कैसे रोक सकता है, क्योंकि बहुत सारे आस्तिक भी अनेक मिथ्या दंभ के शिकार होते हैं। सब कुछ वही जैसे उन्हीं के करने से हो रहा है, तो ये तो कोई गुण नहीं है। वास्तव में मैं किसी महान व्यक्ति की महानता से इनकार कर सकता हूं, बशर्ते कि वैसी योग्यता न होने पर भी अथवा महान होने के लिए वास्तव में आवश्यक या अनिवार्य गुण न होने पर भी मुझे किसी हद तक वैसी ही लोकप्रियता मिल जाए। यहां तक तो बात समझ में आती है, मगर यह कैसे हो सकता है कि कोई आस्तिक निजी हेकड़ी के कारण ईश्वर में विश्वास करना छोड़ दे? दो ही बातें हो सकती हैं। आदमी या तो स्वयं को ईश्वर का प्रतिद्वंदी समझने लगे या यह मानने लगे कि वह स्वयं ही ईश्वर है। लेकिन इन दोनों ही स्थितियों में वह सच्चा नास्तिक नहीं बन सकता। दूसरी स्थिति में भी वह एक ऐसी सत्ता के अस्तित्व को स्वीकार करता है जो अदृश्य रहकर प्रकृति की तमाम क्रियाओं को निर्देशित करती है, अथवा किसी सर्वोच्च सचेत सत्ता को स्वयं से अलग समझता है। मूल बात ज्यों की त्यों है, उसका विश्वास ज्यों का त्यों है, वह किसी भी तरह से आस्तिक नहीं है। बहरहाल मुझ पर भरोसा करें, मैं न तो पहली श्रेणी में आता हूं और न दूसरी में। मैं उस सर्वशक्तिमान परमात्मा के अस्तित्व से ही इनकार करता हूं। क्यों इनकार करता हूं, इसकी चर्चा बाद में करूंगा। यहां मैं केवल यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि नास्तिकता के सिद्धांतों को अपनाने की दिशा में मुझे मेरे घमंड ने प्रेरित नहीं किया है। मैं न तो ईश्वर का प्रतिद्वंदी हूं, न उसका अवतार, न स्वयं परमात्मा। पक्की बात है कि हेकड़ी ने मुझे ऐसा सोचने के लिए प्रेरित नहीं किया है। इस आरोप को गलत साबित करने के लिए मुझे तथ्यों की जांच पड़ताल करने की इजाजत दी जाए। मेरे दोस्तों के मुताबिक दिल्ली बम कांड और लाहौर षड्यंत्र कांड के कारण चले मुकदमों के दौरान मुझे जो बेवजह की लोकप्रियता मिल गई है, शायद उसी ने मुझमें मिथ्या दंभ पैदा कर दिया है। खैर, देख लेते हैं कि उनकी बात सही है या नहीं। दोस्तों, शहीद भगत सिंह की सोचने की जो पद्धति है, जो उनका लेखन है, उसमें यही एक खास बात है कि वे एक सवाल उठाते हैं, चाहे वह सवाल उन पे आरोप के शक्ल में ही क्यों ना आया हो, और उस सवाल को तथ्यों की और तर्कों की सूली पर चढ़ाते हैं और उसको कोशिश करते हैं कि इस आरोप को किसी तरीके से सिद्ध किया जाए। लेकिन यदि किसी भी आर्ग्यूमेंट पे, किसी भी तर्क पे या तथ्य पे वह विचार सिद्ध नहीं होता है, तो वो सबके सामने आ जाता है। इसलिए शहीद भगत सिंह का जो लेखन का जो तरीका है, मेथोडोलॉजी है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है। तो इस लेख से हम उनकी पद्धति के बारे में ही जान सकते हैं। तो मैं आगे पढ़ता हूं। मेरी नास्तिकता नई नहीं है। मैंने तो ईश्वर को मानना तभी बंद कर दिया था जब मैं एक अज्ञात नौजवान था और मेरे उन मित्रों को मेरे अस्तित्व का पता भी नहीं था जो अभी आरोप लगा रहे हैं कि अभिमान के कारण हुआ है। कम से कम कॉलेज का एक छात्र ऐसा अनुचित गर्व नहीं पाल सकता जो उसे नास्तिक बना दे। हालांकि कुछ प्रोफेसर मुझे पसंद करते थे और कुछ नापसंद,
पर मैं कभी भी मेहनती या पढ़ाकू लड़का नहीं रहा। अब इस लेख में यही एक खास बात है कि शहीद भगत सिंह अपने जीवन के बारे में, अब वो कैसे विकसित हुए, इसके बारे में संकेत देते चलते हैं कि मैं कभी भी पढ़ाकू नहीं रहा। कुछ प्रोफेसर पसंद करते थे, कुछ प्रोफेसर पसंद नहीं करते थे। बचपन में ही नास्तिकता के विचार पढ़ाई के दौरान ही उगने लगे थे। सब बातें इसमें आ रही हैं। घमंड जैसी भावनाएं पालने का मेरे पास कोई मौका नहीं था। मैं तो बड़े शर्मीले स्वभाव का लड़का था। देखिए, एक और इसमें अपने स्वभाव की बात आ गई कि बड़े शर्मीले स्वभाव का लड़का था और अपने भविष्य को लेकर कुछ निराशावादी ख्यालों में खोया रहता था। एक और चीज आ गई कि अपने भविष्य को लेकर के निराशावादी ख्यालों में खोया रहता था। और उन दिनों मैं पक्का नास्तिक नहीं था। लेकिन पक्का नास्तिक नहीं था, शंका पैदा हो गई थी। और किसी भी विचार को तथ्यों पर कसने के लिए, तर्कों पर कसने के लिए सबसे जरूरी बात है उस पर शंका पैदा करना, संदेह करना और उस पर डाउट करना। मेरे दादा, जिनके प्रभाव में मेरा पालन पोषण हुआ, एक और जानकारी वो अपने बचपन के बारे में दे रहे हैं। मेरे दादा, जिनके प्रभाव में मेरा पालन पोषण हुआ, कट्टर आर्य समाजी हैं। आर्य समाजी, और चाहे कुछ भी हो, नास्तिक नहीं होता। अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद मैं लाहौर के डीएवी स्कूल में दाखिल हुआ। एक और जानकारी हमारे सामने आई कि वो डीएवी स्कूल में दाखिल हुए प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद लाहौर में। और वहां के बोर्डिंग हाउस में पूरे 1 साल तक रहा। और वहां कितने समय तक रहे? 1 साल तक। वहां सुबह और शाम की प्रार्थनाओं के अलावा भी मैं घंटों गायत्री मंत्र जपता रहता था। और वहां इनकी दिनचर्या क्या थी कि गायत्री मंत्र का जाप आर्य समाज की उसमें किस तरीके से माना जाता है हम सब जानते हैं। उस एक निर्धारित समय के अलावा भी ये गायत्री मंत्र का जाप करते रहते थे। उन दिनों मैं पूरा भगत था। आगे चलकर मैं अपने पिता के साथ रहने लगा। जहां तक धार्मिक कट्टरता का सवाल है, वे उदारवादी हैं। और जो पिता हैं वो उदारवादी हैं। उन्हीं की सीखों के कारण मुझ में आजादी के लिए अपनी जिंदगी बलिदान कर देने की हसरत पैदा हुई है। लेकिन वे नास्तिक नहीं हैं और पिताजी भी नास्तिक नहीं हैं। वे मुझे रोज पूजा करने के लिए प्रोत्साहित किया करते थे। इस ढंग से मेरा पालन पोषण हुआ। असहयोग आंदोलन के दिनों में मैं नेशनल कॉलेज में दाखिल हुआ। वहीं जाकर मैंने उदारतावादी ढंग से सोचना और सारी धार्मिक समस्याओं के बारे में, यहां तक कि ईश्वर के बारे में भी बहस और आलोचना शुरू किया। मगर ईश्वर में मेरा अब भी पक्का विश्वास था। अब मैं बिना कटे छंटे दाढ़ी और केश रखने लगा। अभी भगत सिंह क्या करने लगे? बिना कटे छंटे दाढ़ी और केश रखने लगा। ये एक और अपनी वो बता रहे हैं। मगर मैं सिख मत या किसी अन्य धर्म के मिथकों और सिद्धांतों में विश्वास कभी नहीं कर पाया। लेकिन जो मिथक हैं और सिद्धांत हैं धर्म के, जो उसके साथ जुड़े हुए होते हैं, उसमें कभी विश्वास नहीं कर पाए। फिर भी ईश्वर के अस्तित्व में मेरी पक्की आस्था थी। बेशक चाहे सिद्धांत, किसी भी धर्म के जो विश्वास है, बिलीफ सिस्टम है, उसमें भरोसा नहीं करते, लेकिन ईश्वर एक अलग चीज है। बिना किसी सांस्थानिक धर्म के अलावा भी लोग ईश्वर में भरोसा करते रहते हैं, निर्गुण ईश्वर में। आगे चलकर मैं क्रांतिकारी दल में शामिल हुआ। मैं जिन नेता के संपर्क में सबसे पहले आया, वे ईश्वर को मानते तो नहीं थे, लेकिन उसके अस्तित्व को नकारने का साहस उनमें नहीं था। मैं ईश्वर के बारे में लगातार उनसे प्रश्न करता जाता। वे कह दिया करते थे, जब तुम्हारा मन करे प्रार्थना कर लिया करो। अब यह तो ऐसी नास्तिकता हुई कि नास्तिक बनने चले हैं और नास्तिक बनने की हिम्मत आप में नहीं। मैं जिन दूसरे नेता के संपर्क में आया, वे आस्तिक थे। उनका नाम ही बता ही दूं, वे थे आदरणीय साथी सचिंद्रनाथ सान्याल, जो कराची षड्यंत्र केस के सिलसिले में आजीवन काले पानी की सजा भुगत रहे हैं। उनकी प्रसिद्धि और एकमात्र पुस्तक बंदी जीवन में पहले पृष्ठ से ही ईश्वर की महिमा का जबरदस्त गुणगान किया गया है। इस खूबसूरत किताब के दूसरे भाग के अंतिम पृष्ठ पर अपने वेदांतवाद के कारण उन्होंने ईश्वर की जो रहस्यवादी स्तुतियां गाई हैं, वे उनके विचारों का बड़ा अजीबोगरीब हिस्सा हैं।
इससे भी आप समझ सकते हैं कि शहीद भगत सिंह किस तरह से रीडिंग करते थे, कि बंदी जीवन के बारे में उन्होंने जो ये टिप्पणी की है छोटी सी, कि उनके आखिरी हिस्से में क्या है और पहले पेज पे सचिंद्र नाथ सान्याल ईश्वर के बारे में क्या करते हैं, तो कितनी गंभीरता से कि एक पाठक के तौर पे चीज़ों को पढ़ते थे, देखते थे। ये एक और जानकारी वो उनके बारे में हमें इस लेख से मिलती है। 28 जनवरी 1925 को जो क्रांतिकारी पर्चा पूरे देश में बांटा गया था, ये एक पर्चे के तौर पे जो पूरे देश के अंदर अपनी उपस्थिति कराने के लिए ये लीफलेट जो एक बांटा गया था, वो बहुत ही महत्वपूर्ण पर्चा था क्रांतिकारी हिस्ट्री का। और उसी से ही ब्रिटिश गवर्नमेंट के कान खड़े हुए थे कि ये पूरे देश के अंदर कौन सा ऐसा संगठन है जो इस तरह की गतिविधियों को चला रहा है। वह मुकदमे के कागजात के अनुसार उन्हीं के मानसिक श्रम का परिणाम था। अब यह तो होता ही है कि गुप्त कार्रवाई में प्रमुख नेता अपने निजी विचारों को भी व्यक्त कर डालता है जो उसे निजी तौर पर बहुत प्रिय होते हैं, और शेष कार्यकर्ताओं को मतभेदों के बावजूद उन विचारों से मौन सहमति प्रकट करनी पड़ती है। उस पर्चे में एक पूरा पैराग्राफ सर्वशक्तिमान ईश्वर की लीला और करने की प्रशंसा से भरा हुआ था। यह सब रहस्यवाद है। मैं कहना यह चाहता हूं कि नास्तिकता का विचार क्रांतिकारी दल में भी पैदा नहीं हुआ था। काकोरी कांड के चारों विख्यात शहीदों ने अपना अंतिम दिन प्रार्थनाएं करते हुए बिताया था। रामप्रसाद बिस्मिल कट्टर आर्य समाजी थे। समाजवाद और साम्यवाद के अपने विस्तृत अध्ययन के बावजूद राजेंद्र लाहिड़ी उपनिषदों और गीता के श्लोकों का पाठ करने की अपनी इच्छा को दबा नहीं सके थे। उन लोगों में मैंने सिर्फ एक आदमी ऐसा देखा जो कभी प्रार्थना नहीं करता था और कहा करता था कि दर्शन मानवीय दुर्बलता या सीमित ज्ञान से पैदा होता है। वह भी आजीवन काले पानी की सजा भुगत रहा है, लेकिन ईश्वर के अस्तित्व को नकारने का साहस वह भी कभी नहीं जुटा सका। तब तक मैं रूमानी आदर्शवादी क्रांतिकारी ही था। अभी देखिए कि शहीद भगत सिंह अपना आत्ममूल्यांकन किस तरीके से करते हैं, कि अपना जो विकास उनका हुआ है उसकी जो डिफरेंट स्टेजेस हैं वो इस लेख में कितनी खूबसूरती के साथ, कितनी बारीकी के साथ उन्होंने अपने व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला है। तब तक मैं रूमानी आदर्शवादी क्रांतिकारी ही था। अभी हम केवल अनुयायी थे। पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाने का समय अब आया है, जैसा कि होना ही था। प्रतिक्रिया इतनी जबरदस्त थी कि कुछ समय तक तो दल का अस्तित्व ही असंभव लगता रहा। उत्साही साथी नहीं नहीं नेता हमारा मजाक उड़ाने लगे। कुछ समय तक मुझे ऐसा लगता रहा कि कहीं मैं भी अपने कार्यक्रम को व्यर्थ न मानने लगूं। यह मेरे क्रांतिकारी जीवन का एक मोड़ था। दोस्तों, क्रांतिकारी पार्टी में और क्रांतिकारी दल में हमेशा ही अपनी गतिविधियों पे, अपनी कार्रवाइयों पे, उसकी सफलता पे, असफलता पे, उसकी उपलब्धियों पे और उसकी सीमाओं पे हमेशा ही चर्चा होती रही। और इस बात के अंदर भी उन्होंने स्वीकार किया है कि हमेशा ही क्रांतिकारी दलों में एक जैसा उत्साह नहीं रहता था, बल्कि एक गंभीर मंथन का और असमंजस का ऐसे दौर से ये क्रांतिकारी आंदोलन गुजरा है। और उसी इस असमंजस और इस दौर से ही जो बहुत ही चिंतन के ठोस जो परिणाम निकल करके आए हैं वो हमारे सामने है। तो शहीद भगत सिंह का ये लेख इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे क्रांतिकारी जीवन का एक मोड़ था। मेरे दिमाग के हर कोने अंतरे से एक ही आवाज रह रहकर उठती, अध्ययन करो। स्वयं को विरोधियों के तर्कों का सामना करने लायक बनाने के लिए अध्ययन करो। ये एक विचार कि स्टडी करो। किस लिए स्टडी करो? कि जो एक विरोधी विचार है उसके जो तर्क हैं उसका सामना करने के लायक बने। यानी कि भगत सिंह का जो पूरा विकास है वो अपनी एक फिलॉसफी बनाने के लिए, अपने जो हम कर रहे हैं उसका आर्ग्यूमेंट बिल्ड करने के लिए
वो उन्होंने कितनी गहराई के साथ वो क्रांतिकारी आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे, सिर्फ भावनात्मक रूप से नहीं, उसका एक वैज्ञानिक आधार, एक सोच का आधार उन्होंने बनाया था। तो वो इस तरफ संकेत कर रहे हैं, अपनी बात के समर्थन में तर्कों से लैस होने के लिए अध्ययन करो। मैंने अध्ययन करना शुरू किया, उससे मेरी पूर्ववर्ती आस्थाओं और मान्यताओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। एक और इंपॉर्टेंट बात शहीद भगत सिंह यहाँ पे अपने बारे में जानकारी दे रहे हैं कि जितना वो अध्ययन करते चले गए, उतना ही उनकी जो अपनी पुरानी मान्यताएं थी, जो पुराने विश्वास थे उनके, उनमें परिवर्तन हुआ। और अध्ययन का यही एक लर्निंग का सबसे अच्छा यही बात है कि यदि आप अध्ययन करते हैं तो आप अपने आप को इस काबिल बनाते चलते हैं और अपनी पुरानी मान्यताओं को खारिज करते चलते हैं। यही तो विकास है। तो ये शुरू से ही भगत सिंह ऐसे नहीं थे जैसे थे। तो वो एक सामान्य व्यक्ति से किस तरीके से एक महान दार्शनिक और क्रांतिकारी के रूप में तब्दील हुए, तो वो इस बात की तरफ चर्चा कर रहे हैं, इसका इशारा कर रहे हैं। केवल हिंसात्मक उपायों में विश्वास रखने का रुमानीपन जो हमसे पहले के लोगों पर हावी था, और ये कितनी बड़ी आलोचना वे कर रहे हैं अपने क्रांतिकारी आंदोलन की, कि जो हिंसात्मक उपायों में विश्वास रखने का रुमानीपन, एक समय पे क्रांतिकारी आंदोलन सिर्फ हिंसा का पर्याय था, लेकिन वो कितना नाकाफी था। वो एक रोमांटिक तो था, एडवेंचर भी था, साहस भी था, कुछ करने का जोश भी था, लेकिन इससे ज्यादा वो कुछ नहीं था। जो हमसे पहले के लोगों पर हावी था दूर हो गया और उसका स्थान गंभीर विचारों ने ले लिया। रहस्यवाद और अंधविश्वास के लिए अब कोई गुंजाइश नहीं रही, ना तो अपने विचारों के बारे में, ना अपने काम के बारे में, ना ही जिस तरीके के हम चीजें सुनते हैं, परिवारों से प्राप्त करते हैं, ना उसके बारे में। हर चीज सामने जाहिर है, कोई रहस्य नहीं है और ना ही कोई अंधविश्वास है। हर चीज तर्क पे और तथ्यों के ऊपर कसौटी पे कसा गया है। इसलिए इतनी कमिटमेंट और इतनी प्रतिबद्धता इसी लेवल पे आ सकती है जब आप किसी विचार के साथ इतने घुल मिल जाएं। तो क्या कहते हैं आगे, यथार्थवाद हमारा मत बन गया। यथार्थवाद की जो यथार्थ है, जो सच्चाई है, वे हमारा सिद्धांत है, किसी प्रकार की कोई मान्यता या आदर्शवाद नहीं। अब हमारी समझ में आया कि शक्ति का प्रयोग अत्यंत आवश्यक होने पर ही उचित है और आम जनता के तमाम आंदोलनों के लिए अहिंसा की नीति अपरिहार्य है। दो बातें फिर वो कह रहे हैं कि क्या चेंज आया, कि जो शक्ति है, पावर का इस्तेमाल कब किया जाए और आम जनता के आंदोलनों के लिए अहिंसा की नीति अपरिहार्य है, उसको हम टाल नहीं सकते अहिंसा की नीति को। यह तो हुई तरीकों की बात। सबसे महत्वपूर्ण बात थी उस आदर्श की स्पष्ट अवधारणा जिसके लिए हमें लड़ना था। कि और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी, वे आदर्श, कौन सा आदर्श, क्रांति का आदर्श, समाजवादी समाज स्थापित करने का आदर्श, इक्वलिटी का समाज स्थापित करने का आदर्श, सामाजिक न्याय को स्थापित करने का आदर्श, लूट और शोषण को बंद करने का आदर्श। उसकी एक स्पष्ट अवधारणा की वो क्लैरिटी आ गई इनको। चूंकि उस समय सक्रियता के स्तर पर कोई खास गतिविधियां नहीं थी, इसलिए विश्व क्रांति के विभिन्न आदर्शों का अध्ययन करने के अवसर मुझे खूब मिले। आप जानते हैं कि जितने भी कांग्रेस के बड़े लीडर थे, चाहे जवाहरलाल नेहरू हों या दूसरे लोग हों, वे भी जेल के अंदर ही उनको पढ़ने का समय मिलता था। और भगत सिंह को भी समय मिला, जेल में तो मिला ही, उससे पहले भी जब वो बहुत एक्टिव नहीं थे, ऐसा समय काकोरी कांड के बाद जिस तरीके से पूरी पार्टी तहस नहस हो गई थी, तो वो समय उन्होंने बिताया लेखन में और अध्ययन में। मैंने सशस्त्र क्रांतिकारी नेता बाकुनिन को पढ़ा। अब ये एक और जानकारी दे रहे हैं कि उन्होंने बाकुनिन जो एक सशस्त्र क्रांतिकारी नेता था, उनका अध्ययन किया। थोड़ा सा साम्यवाद के जनक मार्क्स को पढ़ा और अपने देश में सफलतापूर्वक क्रांति करने वाले लेनिन, त्रोत्स्की और अन्य लोगों को खूब पढ़ा। ये सब नास्तिक थे। बाकुनिन की पुस्तक ईश्वर और राज्य
अधूरी सी होने के बावजूद इस विषय का एक रोचक अध्ययन है। अब ये एक पुस्तक के बारे में जिक्र कर रहे हैं जो उन्होंने पढ़ी, और कुछ ऐसे साम्यवादी क्रांति के जो नेता हैं, फिलोसोफर हैं, लेनिन, त्रोत्स्की, मार्क्स, इन सब के बारे में। बाद में निर्विलंब स्वामी की पुस्तक सहज ज्ञान मेरे पढ़ने में आई। एक और पुस्तक इन्होंने पढ़ी, उसमें महज एक रहस्यवादी नास्तिकता थी। ये रहस्यवादी नास्तिकता क्या होती है कि आप नास्तिक तो हैं, लेकिन आपको कुछ स्पष्ट नहीं है, कुछ भी किसी चीज के बारे में आप गहराई से उसके बारे में नहीं पता। अब यह विषय मेरे लिए सबसे ज्यादा रोचक बन गया। 1926 के अंत तक मैं इस बात का कायल हो गया कि सारी दुनिया को बनाने, चलाने और नियंत्रित करने वाली सर्वशक्तिमान परम सत्ता के अस्तित्व का सिद्धांत निराधार है। और कब ये नास्तिक बन गए शहीद भगत सिंह? 1926 के अंत तक। ये जो सर्वशक्तिमान है, जो सारी सृष्टि को कोई चला रहा है, कोई बाहरी फोर्स है जो सबको नियंत्रित करती है, निर्देशित करती है, तो यह सिद्धांत एक निराधार सिद्धांत है। मैंने अपने अविश्वास के बारे में दूसरों को बता भी दिया था, और ये बता भी दिया था तभी कि अब मैं इसमें भरोसा नहीं करता। मित्रों के साथ मैं इस विषय पर बहस करने लगा, मगर इसका अर्थ क्या है, इसकी चर्चा आगे की जाएगी। मई 1927 में लाहौर में मेरी गिरफ्तारी हुई। एक और वो अपने बारे में फैक्ट बता रहे हैं। 1927 में लाहौर में मेरी गिरफ्तारी हुई। मुझे जरा भी अंदेशा नहीं था कि पुलिस मेरी तलाश में है। अचानक एक बगीचे में से गुजरते हुए मैंने पाया कि पुलिस ने मुझे घेर लिया है, और जो शहीद भगत सिंह की वो जो चारपाई पे बैठे हुए की एक फोटो मिलती है, ओरिजिनल फोटो, जिसमें पगड़ी नहीं है, उनके बाल हैं और वो चारपाई पे बैठे हुए हैं, साथ में एक पुलिस मैन भी बैठा हुआ है। ये इसी समय जब गिरफ्तारी हुई थी, ये तभी की वो फोटो है। मुझे खुद इस बात की हैरानी है कि मैं उस समय एकदम शांत रहा। अब ये कैसे रहे कि जब उनको गिरफ्तार किया गया तो उनमें कोई उत्तेजना, किसी तरीके की वो नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो अपने विचार में पूरी तरीके से स्पष्ट हो चुके थे। ना तो मुझे कोई घबराहट हुई, न मैंने किसी उत्तेजना का अनुभव किया। मुझे हिरासत में ले लिया गया। अगले दिन मुझे रेलवे पुलिस की हवालात में ले जाया गया, जहां मैंने पूरा 1 महीना गुजारा, और ये 1 महीने तक हवालात में रहे रेलवे में। पुलिस अफसरों से कई दिन की बातचीत के बाद मैंने अनुमान लगाया कि उन्हें काकोरी कांड से मेरे संबंध होने और क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित मेरी गतिविधियों के बारे में कुछ जानकारी है। उन्होंने मुझसे कहा कि जब मुकदमा चल रहा था तब मैं लखनऊ गया था, कि मैंने अभियुक्तों से मिलकर उन्हें छुड़ाने की योजना बनाई थी, कि उनकी अनुमति पाकर हम लोगों ने कुछ बम जमा किए। ये काकोरी कांड में रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, विशेष तौर पर रामप्रसाद बिस्मिल को जेल से निकालने के लिए इस तरह की कुछ योजनाएं बनी थी। और शहीद भगत सिंह उन दिनों में वहां पे गए थे। उन्होंने बलवंत राय के नाम से बहुत सारे लेख लिखे। कानपुर, लखनऊ, ये बनारस, ये उनका क्षेत्र था काम करने का उन दिनों में। कि जांच के तौर पर उनमें से एक बम 1926 के दशहरे के दिन भीड़ में फेंका गया था। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी भलाई इसी में है कि मैं क्रांतिकारी दल की गतिविधियों पर प्रकाश डालने का एक बयान दे दूं। मुझे लालच दिया गया कि बयान देने पर मैं जेल से बच सकता हूं। अब ये इनको सरकारी गवाह यानी कि मुखबिर बनाना चाहती थी पुलिस, लालच दे करके जेल से छूटने का और का। यह भी कहा कि अदालत में बतौर मुखबिर पेश किए बिना ही मुझे छोड़ दिया जाएगा। मैं उनके इस प्रस्ताव पर हंस दिया। उनकी सब बातें वाहियात थी। हमारे जैसे विचारों वाले लोग अपनी बेकसूर जनता पर बम नहीं फेंका करते। एक दिन सीआईडी के तत्कालीन वरिष्ठ अधीक्षक मिस्टर न्यूमैन मेरे पास आए। काफी देर तक सहानुभूति जताने वाली बातें करने के बाद उन्होंने मुझे यह खबर सुनाई, जो उनके हिसाब से अत्यंत दुखद थी, कि वे लोग जैसा बयान मुझसे चाहते हैं मैंने नहीं दिया, तो मजबूर होकर
उन्हें मुझ पर काकोरी कांड के सिलसिले में शासन के विरुद्ध लड़ाई छेड़ने के षड्यंत्र और दशहरा बम कांड के सिलसिले में हुई क्रूर हत्याओं के लिए मुकदमा चलाना पड़ेगा। ये न्यूमैन नाम के एक अधिकारी ये बताने के लिए, उनको डराने धमकाने के लिए आए। फिर उन्होंने मुझे बताया कि उनके पास मुझे सजा दिलाने और फांसी चढ़ाने के लिए काफी सबूत मौजूद हैं। उन दिनों मैं यह जानता था कि मेरे निर्दोष होने के बावजूद यदि पुलिस चाहे तो ऐसा कर सकती है। उसी दिन कुछ पुलिस अफसरों ने मुझे सुबह शाम दोनों समय नियम से प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करना शुरू कर दिया। अब ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि जब वे उनको तोड़ रहे थे, सरकारी गवाह बना रहे थे और किसी भी तरीके से शहीद भगत सिंह उनके झांसे में नहीं आ रहे थे या अपनी बात पे कायम थे, तो उन्होंने एक तरीका क्या अपनाया कि सुबह शाम वे ईश्वर की प्रार्थना करें। अब इस चीज में क्या छुपा हुआ है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात शहीद भगत सिंह इसमें अपने अनुभव के जरिए बता रहे हैं। अब मैं ठहरा नास्तिक, मैंने अपने मन में यह फैसला कर लेना चाहा कि मैं सुख शांति के दिनों में ही नास्तिक होने की सेखी बघारता हूं या कठिन परिस्थितियों में भी अपने सिद्धांतों पर अटल रह सकता हूं। बहुत सोच विचार के बाद मैंने यह निश्चय किया कि मैं स्वयं को ईश्वर में विश्वास करने और उसकी प्रार्थना के लिए तैयार नहीं कर सकता। और मैंने प्रार्थना नहीं की, एक बार भी नहीं की। यह असली परीक्षा थी और मैं उसमें उत्तीर्ण हुआ। एक क्षण के लिए भी मेरे मन में यह विचार नहीं आया कि कुछ अन्य चीजों की कीमत पर मैं अपनी जान बचा लूं। इस तरह मैं पक्का नास्तिक था और तब से आज तक हूं। तो ये बताई शहीद भगत सिंह ने कि वो अचानक नास्तिक नहीं बने, घमंड से नहीं बने, हेकड़ी से नहीं बने, किसी प्रकार की अंधविश्वास से नहीं बने, वे बने अध्ययन से। और जब उनको चीजें स्पष्ट होती गई उसके बाद, और उसको उन्होंने परीक्षा भी किया। विशेष तौर पे आप सोचने की बात है कि एक अपराधी से या एक कैदी से पुलिस जो है ईश्वर की प्रार्थना क्यों करवाती है? क्या हर रोज सुबह शाम ईश्वर की प्रार्थना करने से व्यक्ति का मन कमजोर हो जाता है? क्या उसके इरादे डगमगा सकते हैं? उसको किस तरह का बनाया जा सकता है? इसकी तरफ एक संकेत है सिर्फ। उस परीक्षा में उत्तीर्ण होना कोई आसान काम नहीं था। आस्तिकता मुश्किलों को आसान कर देती है। बिल्कुल सही बात है, आस्तिकता मुश्किलों को आसान कर देती है। कैसे कर देती है? जो कुछ भी हो रहा है हम ईश्वर के जिम्मे लगा सकते हैं। अपने जितने भी काम है उसको, उन जिम्मेदारियों को अपने ऊपर ना लेते हुए हम किसी और पे ट्रांसफर कर सकते हैं, और ईश्वर का तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए सबसे आसान रास्ता है ये। आस्तिकता मुश्किलों को आसान कर देती है, यहां तक कि उन्हें खुशगवार भी बना सकती है। आदमी ईश्वर से बड़ी जबरदस्त राहत और दिलासा पा सकता है। उसके बिना आदमी को अपने ऊपर ही भरोसा करना पड़ता है, और आंधी तूफानों के बीच अपने पैरों पर खड़े रहना बच्चों का खेल नहीं है। अब ईश्वर एक सहारा है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति जिसको सहारे की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ अपने पे भरोसा करता है, अपने सोच पे भरोसा करता है, अपने निर्णयों की जिम्मेवारी लेता है, इस लायक अपने आप को बनाता है, तो उसको ईश्वर की जरूरत नहीं है। हम ये आम व्यवहार में भी देखते हैं कि जब आदमी क्राइसिस में होता है, संकट में होता है, तभी वो ईश्वर को याद करता है, तभी वो ईश्वर के का ज्यादा जाप करता है। वो इसीलिए करता है, डर में, असुरक्षा में। तो इस बात से स्पष्ट तौर पे सिद्ध है, परीक्षा की ऐसी घड़ियों में हेकड़ी अगर हो भी तो कर्पूर की तरह उड़ जाती है, और आदमी प्रचलित विश्वासों को ठुकराने की हिम्मत नहीं कर पाता। अगर करता है तो हमें कहना पड़ेगा कि उसमें निरी हेकड़ी के अलावा कोई और ताकत है, कि सिर्फ हेकड़ी और अहंकार के जोर पे, सिर्फ जिद के जोर पे कोई आदमी नास्तिक नहीं रह सकता। इसके लिए उसको वैचारिक तौर पे पूर्णतः स्पष्टता के साथ अपने विश्वास पे कायम रहने की जितनी ताकत अपने तर्क में, अपने विश्वास में, अपने विचार में इकट्ठी करनी पड़ती है। ठीक यही परिस्थिति आज है। सब लोग अच्छी तरह जानते हैं
कि हमारे मुकदमे का फैसला क्या होना है। यानी कि सब लोग जानते हैं, सबको पता था कि फांसी होगी। हफ्ते भर में वह सुना भी दिया जाएगा। मेरे लिए इस ख्याल के अलावा और क्या राहत हो सकती है कि मैं एक उद्देश्य के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने जा रहा हूं। उद्देश्य के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने जा रहा हूं। ईश्वर में विश्वास करने वाला हिंदू राजा बनकर पुनर्जन्म लेने की आशा कर सकता है। जो पुनर्जन्म की आशा कर सकता है, मुसलमान या ईसाई जन्नत में मिलने वाले सुख को भोगने और अपनी तकलीफों व कुर्बानियों के बदले इनाम हासिल करने के सपने देख सकता है। मगर मैं किस चीज की उम्मीद करूं? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि जो शहीद होते हैं या जो अपनी जान देते हैं, आखिर उनकी प्रेरणा क्या होती है? आप आस्तिक होकर के यदि हिंदू हैं तो एक राजा बन सकते हैं अगले जन्म में, और भी बड़ी चीजें मिल सकती हैं आपको, स्वर्ग के आनंद ले सकते हैं। और ऐसे ही इस्लाम और ईसाइयत में भी कि आपको जन्नत में किस तरह की सुविधाएं मिलने वाली हैं। लेकिन एक नास्तिक, उसकी प्रेरणा क्या है? वो क्यों अपने विचार के ऊपर कायम रहता है? मैं जानता हूं कि जब मेरी गर्दन में फांसी का फंदा डालकर मेरे पैरों के नीचे से तख्ते खींचे जाएंगे, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। वही मेरा अंतिम क्षण होगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि उसके बाद कोई आत्मा नहीं, कोई अगला जन्म नहीं होना, कोई आगे जन्नत नहीं है, कोई स्वर्ग नरक नहीं है। सब कुछ यहीं पे है। जब तक ये शरीर है, जब तक इस शरीर में जान है, तभी तक सब कुछ है। ये मैं जानता हूं अच्छी तरीके से। और जो व्यक्ति इस विचार को जान जाता है, जो इस सच्चाई को पहचान लेता है, फिर उसको स्वर्ग की, नरक की, ईश्वर की, आत्मा की, इन सब चीजों की जरूरत नहीं रहती। मेरा अथवा आध्यात्मिक शब्दावली में मैं कहूं तो मेरी आत्मा का संपूर्ण अंत उसी क्षण हो जाएगा। बाद के लिए कुछ नहीं होगा। अगर मुझ में इस दृष्टि से देखने का साहस है तो एक छोटा सा संघर्षमय जीवन ही, जिसका अंत भी कोई शानदार अंत नहीं, अपने आप में मेरे लिए एक पुरस्कार होगा। कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात शहीद भगत सिंह कह रहे हैं। बस और कुछ नहीं, किसी स्वार्थपूर्ण इरादे के बिना, इहलोक या परलोक में कोई पुरस्कार पाने की इच्छा के बिना, बिल्कुल अनासक्त भाव से मैंने अपना जीवन आजादी के उद्देश्य के लिए अर्पित किया है, क्योंकि मैं ऐसा किए बिना रह नहीं सका। तो शहीद भगत सिंह जो अपना इरादा है, जो अपनी कमिटमेंट है टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस, आजादी का उद्देश्य, उसके लिए किया है। उसके लिए किसी स्वर्ग की, किसी और उसकी कोई तमन्ना नहीं थी। जिस दिन ऐसी मानसिकता वाले बहुत से लोग हो जाएंगे जो मानव सेवा और पीड़ित मानवता की मुक्ति को हर चीज से ऊपर समझकर उसके लिए अपने आप को अर्पित करेंगे, उसी दिन आजादी का युग शुरू होगा। कि आजादी कब मिलेगी? आजादी का युग कब शुरू होगा? जब ऐसी मानसिकता वाले मानव सेवा और पीड़ित मानवता की मुक्ति को हर चीज से ऊपर, पीड़ित मानव की मुक्ति, उसकी सेवा, हर चीज से ऊपर, चाहे धर्म हो, चाहे विश्वास हो, चाहे देश हो, हर चीज से ऊपर ये चीज उस दिन होगा। वे राजा बनने के लिए नहीं, इलोक में अगले जन्म या मृत्यु के उपरांत स्वर्ग में जाकर कोई अन्य पुरस्कार पाने के लिए नहीं, बल्कि मानवता की गर्दन पर रखा दास्ता का जुआ उतार फेंकने के लिए और स्वतंत्रता एवं शांति की स्थापना के लिए दमनकारियों, शोषकों और अत्याचारियों को चुनौती देने के लिए प्रेरित होंगे, तथा वे इस मार्ग पर चल सकेंगे जो व्यक्तिगत रूप से उनके लिए भले ही खतरनाक हो, लेकिन उनकी महान आत्माओं के लिए एकमात्र गौरवपूर्ण मार्ग है। तो यहां पे शहीद भगत सिंह ने यह स्पष्ट कर दिया है पूरे तरीके से कि जो मानवता की गर्दन पर रखा दास्ता का जुआ, उसको उतार फेंकने के लिए, स्वतंत्रता और शांति की स्थापना के लिए, दमनकारियों, शोषकों और अत्याचारियों को चुनौती देने के लिए प्रेरित होंगे। किसी पुरस्कार के लिए, किसी इनाम के लिए, कोई मंत्री बनने के लिए,
कोई शासक बनने के लिए नहीं। तो ये उन्होंने रखा है। इस महान उद्देश्य के लिए स्वयं को अर्पित करने में उन्हें जो गर्व होगा, उसे घमंड कहा जा सकता है? कि जिस भावना से कि यदि शहीद भगत सिंह नास्तिक है, सिर्फ एक पवित्र उद्देश्य के लिए, सिर्फ आजादी के लिए जान दे रहे हैं, किसी स्वर्ग की कामना के लिए नहीं, तो क्या इसे अहंकार कहा जाए? क्या इसे जिद्द कहा जाए? क्या इसे एक हेकड़ी कहा जाए? उन पर ऐसा घृणित लांछन लगाने की हिम्मत कौन कर सकता है? अगर कोई करता है तो मैं कहूंगा कि या तो वह मूर्ख है या धूर्त है। चलिए, हम उसे माफ किए देते हैं, क्योंकि वह हृदय की गहराई और आवेग को, उसमें उठने वाली भावनाओं और उदात्त अनुभूतियों को समझ ही नहीं सकता। कि कोई व्यक्ति यदि क्रांतिकारियों पे इस तरह के आरोप लगाता है कि उनमें जिद्द है, अहंकार है, तो वो उस भावना को, उस आवेग को और उसकी तीव्रता को समझ ही नहीं सकता कि वो एक सामान्य इंसान की तरह से, जो छोटे लालच के अंदर, जो व्यक्तिगत स्वार्थ के अंदर जिसकी प्रेरणा होती है, वो वहां तक नहीं पहुंच सकता जहां शहीद भगत सिंह या क्रांतिकारी जीवन के लिए पहुंचना अनिवार्य होता है। वो दिमाग की, कमिटमेंट की वो उच्च अवस्था जहां स्व मिट जाता है, उसका दिल मांस का बेजान लोथड़ा है, उसकी आंखों पर अन्य स्वार्थों का पर्दा पड़ा हुआ है, इसलिए वे अच्छी तरह देख ही नहीं सकती। क्यों नहीं समझ सकते? क्योंकि स्वार्थ है। यदि वो निस्वार्थ होकर के सोचेंगे, तब वो ऐसी कल्पना कर पाएंगे कि कोई व्यक्ति अपने आदर्शों के लिए इस तरीके से जान दे सकता है। आत्मनिर्भरता को घमंड के रूप में व्याख्यायित कर लेने की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। कि जो आत्मनिर्भरता है, कि किसी ईश्वर के ऊपर निर्भर नहीं है, इसको घमंड कहा जा सकता है, इसकी गुंजाइश रहेगी। यह बड़ी दुखद और अप्रिय बात है, लेकिन इसके बारे में कुछ किया नहीं जा सकता। आप किसी प्रचलित विश्वास का विरोध करके देखिए, किसी ऐसे नायक या महान व्यक्ति की आलोचना करके देखिए जिसके बारे में लोग यह मानते हों कि वह कभी कोई गलती कर ही नहीं सकता, इसलिए उसकी आलोचना की ही नहीं जा सकती। आपके तर्कों की ताकत लोगों को मजबूर करेगी कि वे अहंकारी कहकर आपका मजाक उड़ाएं। इसका कारण मानसिक जड़ता है कि व्यक्ति अपने जो मान्यताएं होती हैं, जिसको वो एक आदर्श मानते हैं, जिसके बारे में एक ब्लाइंड फेथ है कि ये तो गलती कर ही नहीं सकते, यदि उसके बारे में आप कोई गलतियां बताने लगें, तो अंधभक्ति का जिस तरीके का प्रसार फैल रहा है, वो हम देख ही रहे हैं कि एक ही नेता को ऐसे मान लेना कि यही हमारा तारणहार है, ना इससे पहले कोई हुआ है, ना ही इसके बाद कोई होगा। तो ये एक मानसिक जड़ता है। आलोचना और स्वतंत्र चिंतन क्रांतिकारी के दो अनिवार्य गुण होते हैं। कि क्रांतिकारी के दो अनिवार्य गुण हैं, एक आलोचना करना और स्वतंत्र चिंतन। आलोचना किस चीज के ऊपर आधारित हो? स्वतंत्र चिंतन के ऊपर आधारित। ना ही तो वो परंपरा से दबी हुई हो, ना ही वो अंधविश्वास से दबी हुई हो, ना ही वो इसलिए कि बड़े व्यक्ति ऐसा कह रहे हैं, ना ही इसलिए कि शास्त्रों में लिखा है, इसलिए नहीं, ना ही इसलिए कि अनेक लोग मानते हैं उसको, बल्कि स्वतंत्र चिंतन, इन सब दबावों से, इन सब प्रभावों से मुक्त जो चिंतन है, उसके आधार के ऊपर ही आलोचना और स्वतंत्र चिंतन, ये क्रांतिकारी के दो अनिवार्य गुण हैं। यह नहीं कि महात्मा जी महान हैं, इसलिए किसी को उनकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। चूंकि वे पहुंचे हुए आदमी हैं, इसलिए राजनीति, धर्म, अर्थशास्त्र या नीति शास्त्र पर वे जो कुछ कह देंगे वह सही ही होगा। आप सहमत हों या ना हों, पर आपको कहना जरूर पड़ेगा कि यही सत्य है। यह मानसिकता प्रगति की ओर नहीं ले जाती। साफ जाहिर है यह प्रतिक्रियावादी मानसिकता है। हम देख रहे हैं आजकल अनेक माध्यमों पर, टीवी पर, यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर अनेक किस्म के लोग इस तरीके से इतने विश्वास के साथ हमें मंत्र दे रहे हैं सफलता के,
और सब चीज़ों के, हर एक चीज़ के बारे में वो एक्सपर्ट है, हर चीज़ के बारे में वो जानते हैं। और हमारे कितने ही बड़े बड़े नेता जो बड़े पदों पर आसीन हैं, चुन करके आए हैं, वे लोगों को इसी तरीके से मूर्ख बना रहे हैं कि जैसे वे सब कुछ जानते हैं, और अपने पीछे सबको अनुयायी नहीं बल्कि अपना पिछलग्गू बना रहे हैं, उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर रहे हैं, उनके सोचने की शक्ति खत्म हो रही है। चूंकि हमारे पूर्वजों ने किसी परम सत्ता में, सर्वशक्तिमान ईश्वर में विश्वास बना लिया था, इसलिए उस विश्वास को या उस परम सत्ता को चुनौती देने वालों को अगर काफिर और गद्दार कहा जाता है, चूंकि उसके तर्क इतने वजनी हैं कि उसकी काट संभव नहीं, और उसकी भावना इतनी प्रबल है कि सर्वशक्तिमान के कोप से उस पर पड़ने वाली मुसीबतों का भय दिखाकर भी उसे दबाया नहीं जा सकता, इसलिए अहंकारी कहकर उसका और घमंड कहकर उसकी भावना का मजाक उड़ाया ही जाना है, तो फिर इस बेकार बहस में समय नष्ट करने की जरूरत ही क्या? इस सारे मसले पर जिरह करने की कोशिश ही क्यों? मैं जो यह विस्तृत चर्चा छेड़ बैठा हूं, उसकी वजह यह है कि जनता के सामने यह सवाल पहली बार आ रहा है और पहली बार इस पर किसी लाग लपेट के बिना बातचीत हो रही है। जहां तक पहले सवाल का संबंध है, मेरा ख्याल है कि मैंने स्पष्ट कर दिया है कि मैं हेकड़ी से प्रेरित होकर नास्तिक नहीं बना। मेरी तर्क पद्धति स्वीकार्य है या नहीं, यह फैसला मुझे नहीं बल्कि मेरे पाठकों को करना है। कि तर्क पद्धति से आप सहमत हो ना हो, लेकिन मैं किसी अहंकार की वजह से नहीं बना। मैं जानता हूं कि यदि मैं आस्तिक होता तो इन परिस्थितियों में मेरी जिंदगी आसान हो गई होती, मेरा बोझ हल्का हो गया होता। ईश्वर में विश्वास न करने के कारण मेरी हालत खुश्क है और इससे भी बदतर हो सकती है। थोड़ा सा रहस्यवाद इस स्थिति को खुशगवार बना सकता था, मगर मैं अपनी नियति का सामना करने के लिए किसी नशे का सहारा नहीं लेना चाहता। ये एक नशा है, ईश्वर का अज्ञानता का नशा है कि आप जानते नहीं हैं, लेकिन आप नशे में भी यही होता है कि आपकी जो पूरी चेतना है, सोचने की शक्ति है, समझने की शक्ति है, वो गायब हो जाती है। उसी का नाम नशा है। तो ये अज्ञानता का भी एक नशा होता है कि आप अज्ञानतावश चीजों को करते हैं। मैं यथार्थवादी हूं। मैं अपनी सहज वृत्ति पर विवेक से विजय पाने की कोशिश करता रहा हूं। जो सहज वृत्ति है, जो हमारा सहजता से जो चीज होती है, उस पे हम विवेक से, सिर्फ सहजता से नहीं बल्कि विवेक वृत्ति से उससे कोशिश करते हैं। मैं इस कोशिश में हमेशा कामयाब नहीं रहा हूं, मगर इंसान का फर्ज है कि वह कोशिश करे। सफलता तो संयोग और परिस्थितियों पर निर्भर करती है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात शहीद भगत सिंह कह रहे हैं कि, और अपने बारे में बता रहे हैं कि हमेशा ही वो कामयाब नहीं हुए हैं, लेकिन फर्ज करना, कोशिश करना इंसान का फर्ज है। यही इंसान कर सकता है। और सफलता तो परिस्थितियों पर और संयोग पर निर्भर करती है। संयोग का मतलब यहां भाग्य नहीं है। जहां तक दूसरे सवाल का संबंध है कि यदि ईश्वर के अस्तित्व संबंधी पुराने और प्रचलित विश्वास में अविश्वास हेकड़ी के कारण नहीं, तो उसका कोई और कारण होना चाहिए। मुझे कहना यह है कि हां, कारण है। मेरे विचार से जिस आदमी में थोड़ा सा भी विवेक होता है, वह हमेशा अपनी परिस्थितियों को तर्कसंगत ढंग से समझना चाहता है। जहां सीधे प्रमाण नहीं मिलते, वहां दर्शन हावी हो जाता है। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, मेरे क्रांतिकारी मित्र कहा करते थे कि दर्शन मानवीय दुर्बलता का परिणाम है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हर एक व्यक्ति अपने काम को, अपनी परिस्थितियों को, अपने किए गए कार्यों को एक लॉजिकल वो चाहता है, एक श्रृंखला बनाना चाहता है तर्कों की। चाहे वो ईश्वर को भी एक तार्किक वजह से मानता है, यहां तक कि भाग्य और किस्मत को भी, उसका भी एक तर्क बनाता है, और तभी उसको एक चैन मिलती है। क्योंकि मनुष्य है, उसको बुद्धि लगी हुई है मनुष्य को, और बुद्धि से सोचता है यदि, तो सोचने की बात यहीं से शुरू होती है कि जो अपने सोच है उसका एक औचित्य ठहराता है,
अब वो औचित्य कई बार यथार्थपरक होता है, वो बिल्कुल काल्पनिक हो सकता है, वो तथ्यहीन हो सकता है, किस्मत और ईश्वर पे हो सकता है, प्योरली विश्वास पे हो सकता है, लेकिन बनाता है तर्कों की एक श्रृंखला ही, तर्कसंगत रहना चाहता है व्यक्ति। हमारे पूर्वज जब इस दुनिया के रहस्यों की गुत्थी सुलझाने की कोशिश करते थे, इसके अतीत, वर्तमान और भविष्य को तथा इससे संबंधित क्यों और कहां से आदि को समझने चलते थे, तो उनके पास फुर्सत तो कोई कमी नहीं होती थी, मगर प्रत्यक्ष प्रमाण बहुत ही कम होते थे। इसलिए हर आदमी अपने ढंग से समस्या को हल करने की कोशिश करता था। ये एक पुराने जमाने में जब ईश्वर के बारे में सोचा गया, या जब ईश्वर का अस्तित्व में आया, मनुष्य ने ईश्वर के बारे में सोचना शुरू किया, तो असल में वो अपने भविष्य के बारे में, भूतकाल के बारे में, वर्तमान के बारे में सोचता, और जो भी घटित होता उसका एक कारण ढूंढता, कारण और परिणामों की श्रृंखला बनाता, सोचता। तो उसके पास टाइम तो था, लेकिन प्रमाण नहीं होते थे। और जहां पे भी प्रमाण नहीं है, वहीं पे ईश्वर आ जाता है। जहां पे भी प्रमाण की कमी पड़ती है, वहीं पे ही वो उसको ईश्वर के जिम्मे लगा देता है। आप कहीं पे भी देखिए कि यही कारण है कि विभिन्न धार्मिक मतों में बुनियादी सिद्धांत पर भारी मतभेद मिलते हैं, जो कभी कभी नितांत विरोध और शत्रुतापूर्ण रूप ग्रहण कर लेते हैं। प्राच्य और पाश्चात्य दर्शनों में भिन्नता है ही, विश्व के प्रत्येक भूभाग की अपनी विचार प्रणालियों में भी मतभेद है। प्राच्य धर्मों में इस्लाम और हिंदू धर्मों में कोई अनुकूलता नहीं है। केवल भारत में ही देखें तो बौद्ध और जैन धर्म कहीं कहीं ब्राह्मणवाद से बिल्कुल अलग है, जो स्वयं आर्य समाज और सनातन धर्म जैसे परस्पर विरोधी विश्वासों में बटा हुआ है। कि जो हिंदू धर्म है, ब्राह्मणवाद है, उसमें खुद में अनेक संप्रदाय हैं। आर्य समाज और सनातनी जैसे, जो उस जमाने में बिल्कुल एक दूसरे के धुर विरोधी होते थे। यद्यपि अब तो उनका अंतर मिट गया है, क्योंकि आर्य समाज ने जो तार्किक बात शुरू की थी, मूर्ति पूजा के खिलाफ, अंधविश्वासों के खिलाफ, पाखंडों के खिलाफ, और धर्म ग्रंथों के आधार पर तमाम बुराइयों के जस्टिफिकेशन के खिलाफ जो शुरू किया था, वो अब खत्म हो गया है। तो अब वो एक ही हो गए हैं। लेकिन एक जमाने में सबसे ज्यादा सनातनियों का विरोध किसके साथ था? आर्य समाजियों के साथ। और उसी तरीके से जैन और बौद्ध जो धर्म है, उसमें भी हिंदू धर्म के साथ उनकी मान्यताओं में एकदम विपरीत बातें हैं। हिंदू धर्म तो पूरी तरीके से, ब्राह्मणवाद हिंदू धर्म कहो, वो पूरी तरीके से वर्ण व्यवस्था पे टिका हुआ है। और बुद्ध और जैन तो सिरे से ही इस बात को खारिज करते हैं। तो कितने मतभेद हैं। ये मतभेद क्यों आए? शहीद भगत सिंह इसी की तरफ संकेत कर रहे हैं कि सबने एक तर्क संगति बिठाने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि सबके पास अलग अलग प्रमाण हैं या प्रमाणों की कमी है, इसलिए उनमें बुनियादी मतभेद है, बुनियादी चीजों के बारे में, धर्मों में। इन सबसे अलग प्राचीन काल में चारवाक दर्शन में एक अपने ही ढंग का स्वतंत्र विचार मिलता है। और इनके अलावा एक चारवाक है। चारवाक आप जानते हैं, भारत का एक बहुत ही सशक्त दार्शनिक सिद्धांत रहा है, भौतिकवादी, जो इसी दुनिया को ही सत्य मानता है। और वो बहुत ज्यादा प्रचलित था, लेकिन जैसे ही दमनकारी सत्ता, शोषणकारी सत्ता, पाखंडी अंधविश्वासी सत्ता का बाहुल्य हुआ, उसका प्रभुत्व हुआ, तो उसने चारवाक के जितने भी ग्रंथ थे, जो भी लेखन था, उसको तो जला ही दिया। और उसको बदनाम करने के लिए जो लिखा, वही अब हमारे पास है। तो चारवाक के निंदक हैं, उन्हीं ने जो लिखा है, उसी के आधार पे ही अब जो साहित्य बचा हुआ है हमारा चारवाक का। और कितनी ही ऐसी ग्रंथों के अंदर मिलता है कि चारवाक के मत को किस तरीके से भारत में बाद में बदनाम किया। और बदनाम करने वाले लोग कौन थे? वो थे जो धर्म के आधार पे अपना कारोबार चलाते हैं, ऊंच नीच में विश्वास करते हैं, मानवता में पूरी तरह से विश्वास नहीं करते।
जीवन और जगत संबंधी आधारभूत प्रश्न पर इन सभी मतों में भिन्नता है और हर कोई अपने आप को ही सही मानता है। यही है सारी बुराइयों की जड़। कि सारी बुराइयों की जड़ क्या है? कि मेरा ही धर्म जो है सर्वश्रेष्ठ है। जबकि ये सारे अपनी अपनी परिस्थितियों में पैदा हुए, अपनी अपनी स्थितियों में पैदा हुए, अपने सवालों का अपने तरीके से उत्तर देने की कोशिश की, लेकिन ये कहना कि श्रेष्ठता है तभी धर्मों के अंदर, ये बुराइयों की जड़ है। प्राचीन काल के विद्वानों और चिंतकों के प्रयोगों तथा उद्गारों को आधार बनाकर अज्ञान के विरुद्ध आगे की लड़ाई लड़ने और इस रहस्यमयी समस्या का समाधान खोजने के बजाय हम निकम्मे लोग, हमने सिद्ध कर दिया है कि हम निकम्मे हैं। विश्वास की, अपने अपने मतों में अटल और अडिग विश्वास की चीख पुकार मचाते रहते हैं। इस प्रकार हम मानवीय प्रगति को अवरुद्ध कर देने के दोषी हैं। ये शहीद भगत सिंह ने कहा कि हम, जो हमारे बुजुर्गों ने एक बात छेड़ी थी कि सृष्टि का रहस्य जाना जाए, उसके बारे में जितना उनको ज्ञान उपलब्ध था, जितने तथ्य और प्रमाण उनको जुटे, ये सोचना शुरू किया। हमें उसको आगे बढ़ाने की बजाय हमने उन्हीं के विश्वासों पे ही हम अडिग हो गए और उसी को ही सत्य है, सत्य है, श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है, इसकी चीख पुकार मचाने लगे। यहां तक कि आपस में लड़ने भी लगे कि हमारा ही श्रेष्ठ है धर्म। तो हम निकम्मे हैं। क्यों? क्योंकि हमने जो पुराने हमारे लोगों ने खोजा, सोचा, उससे आगे बढ़ने की बजाय हम उसी पे ही अंधविश्वास करके उसी के ऊपर ही उस लीक को पीट रहे हैं। प्रगति में समर्थक व्यक्ति के लिए अनिवार्य है कि वह पुराने विश्वास से संबंधित हर बात की आलोचना करे। कि जो प्रगति में संबंधित व्यक्ति है, जो अपने आप को प्रोग्रेसिव कहता है, जो ये कहता है कि मैं दुनिया को आगे बढ़ाना चाहता हूं, उसके लिए क्या जरूरी है कि जो पहले से विश्वास मौजूद है उसकी आलोचना करे, उसमें अविश्वास करे और उसे चुनौती दे, कि उस पर डाउट करे और उसको चुनौती दे। वही व्यक्ति प्रगति कर सकता है, वही व्यक्ति प्रगतिशील कहलाने का अधिकारी है। जो आंख बंद करके फॉलोवर है, जो सिर्फ मानता जा रहा है, उसका प्रगति में क्या रोल है? वो तो सिर्फ जो चीज पहले हो चुकी है उसको फिर से किए जा रहा है, उसमें नया कुछ जोड़ नहीं रहा है। प्रचलित विश्वास की एक एक बात के हर कोने अंतरे की विवेकपूर्ण जांच पड़ताल उसे करनी होगी। कि जो प्रगतिशील व्यक्ति है उसकी हरेक जो प्रचलित विश्वास है उसके हरेक पक्ष की जांच पड़ताल करनी होगी। यदि कोई विवेकपूर्ण ढंग से पर्याप्त सोच विचार के बाद किसी सिद्धांत या दर्शन में विश्वास करता है तो उसके विश्वास का स्वागत है। उसकी तर्क पद्धति भ्रांतिपूर्ण, गलत, पथभ्रष्ट और कदाचित तर्कहीन हो सकती है, लेकिन ऐसा आदमी सुधर कर सही रास्ते पर आ सकता है, क्योंकि विवेक का ध्रुव तारा सही रास्ता बनाता हुआ उसके जीवन में चमकता रहता है। कि जो अपने विवेक से चीजों को सोचता है, चाहे उसकी तर्क पद्धति, चिंतन का तरीका पुराना हो, लेकिन क्योंकि उसके पास विवेक है, वो कभी ना कभी ठीक से जरूर सोच पाएगा। उसका जो विवेक का जो ध्रुव तारा है वो उसको सही दिशा में ले ही जाएगा। मगर कोरा विश्वास और अंधविश्वास खतरनाक होता है, क्योंकि वह दिमाग को कुंद करता है और आदमी को प्रतिक्रियावादी बना देता है। जो कोरा विश्वास है और अंधविश्वास है वो तो व्यक्ति के दिमाग को ही खराब कर देता है, कुंद करता है, उसको भोंथरा बना देता है और प्रतिक्रियावादी बना देता है। यथार्थवादी होने का दावा करने वाले को तो समूचे पुरातन विश्वास को चुनौती देनी होगी। कि जो यथार्थवाद पे भरोसा करता है, जो समूचा पहले का जो कंप्लीट टोटल है, उसको चैलेंज करना होगा, उसको चुनौती देनी होगी, उसका विकल्प खोजना होगा। यदि विश्वास विवेक की जांच बर्दाश्त नहीं कर सकता तो ध्वस्त हो जाएगा। कि किसी विश्वास को कैसे परखें? विवेक के आधार पे। यदि मानते चले जाएंगे तब यथार्थवादी आदमी को सबसे पहले उस विश्वास के ढांचे को पूरी तरह गिराकर उस जगह एक नया दर्शन खड़ा करने के लिए जमीन साफ करनी होगी। यह तो हुआ नकारात्मक पक्ष। इसके बाद शुरू होता है सकारात्मक पक्ष।
जिसमें कई बार पुराने विश्वास की कुछ सामग्री पुनर्निर्माण के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। जहां तक मेरी बात है, पहले ही कह दूं, मैं इस विषय का ज्यादा अध्ययन नहीं कर पाया हूं। मेरी बड़ी इच्छा थी कि प्राच्य दर्शन का अध्ययन करूं, लेकिन वैसा कोई संयोग या अवसर मुझे नहीं मिला। मगर जहां तक नकारात्मक पक्ष का संबंध है, मैं पुराने विश्वास के सही होने की बात पर प्रश्न चिन्ह लगाने का कायल हो चुका हूं। मुझे पक्का विश्वास हो गया है कि प्रकृति का निर्देशन और संचालन करने वाली किसी चेतन परम सत्ता का कोई अस्तित्व नहीं है। हम प्रकृति में विश्वास करते हैं और प्रकृति को मानव सेवा में नियोजित करने के लिए उसे मनुष्य की वशवर्ती बनाना समूचे प्रगतिशील आंदोलन का लक्ष्य है। उसे चलाने वाली कोई चेतन शक्ति उसके पीछे नहीं है। यही हमारा दर्शन है। और यहाँ पे शहीद भगत सिंह ने स्पष्ट कर दिया कि एक प्रगतिशील व्यक्ति को दो काम करने होते हैं। एक, जो पहले से प्रचलित है उसको ध्वंस करना, उसको चुनौती प्रदान करना, और उसका सहारा लेकर के अपना विवेक प्रयोग करते हुए नया स्थापित करना। और जो यथार्थवादी है, प्रगतिशील है, उसके लिए क्या है कि प्रकृति को ही सबसे महत्वपूर्ण मानता है कि प्रकृति से बाहर कोई ऐसी परम सत्ता, ईश्वर या कोई ऐसी पराभौतिक शक्ति नहीं है कि जो सबको चलाती है, जो सबका निर्देशन करती है, बल्कि इस प्रकृति में ही सब कुछ है। प्रकृति में ही घटित होता है, प्रकृति में ही परिवर्तित होता है, प्रकृति में ही विलीन हो जाता है। यही है प्रकृति। जो महत्वपूर्ण बात है, यही स्वतः चालित है। ये इसके जो अनेक तत्व हैं, उसी में जो कुछ है। नकारात्मक पक्ष की ओर से हम आस्तिकों से कुछ सवाल पूछते हैं। अभी ये चुनौती प्रदान कर रहे हैं कि जो आस्तिक दर्शन है, ये जो आस्तिक लोग हैं, उनसे सवाल पूछते हैं, यह आपके विश्वास के अनुसार कोई सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और सर्वज्ञ ईश्वर है जिसने इस पृथ्वी या दुनिया को बनाया है, तो कृपया यह बताइए कि उसने ऐसा क्यों किया। उसने ऐसी दुनिया क्यों बनाई जिसमें तमाम दुख हैं, तकलीफें हैं, जिसमें वास्तविक जीवन की त्रासदियों का एक अनंत सिलसिला है, और जिसमें एक प्राणी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। कृपा करके यह ना कहिए कि यह उसका नियम है, क्योंकि वह किसी नियम से बंधा हुआ है तो सर्वशक्तिमान नहीं है। तब तो वह हम जैसा ही एक गुलाम है। कृपया यह भी ना कहिए कि उसकी लीला है जिसमें उसे आनंद आता है। नीरो ने तो एक ही रोम को जलाया था। उसने तो थोड़े से लोगों की ही जान ली थी। उसने तो केवल अपने आनंद के लिए कुछ ही त्रासदियों को जन्म दिया था। और इतिहास में उसकी जगह कहाँ है? इतिहासकार उसे किस नाम से याद करते हैं? दुनिया भर की नफरत भरी लानतें उस पर बरसाई जाती हैं। अत्याचारी, हृदयहीन और दुष्ट नीरो की भर्त्सना करते हुए पृष्ठ दर पृष्ठ गालियों से भरी कटु निंदाओं से काले किए गए हैं। एक चंगेज खान था जिसने हत्या का आनंद लेने के लिए कुछ हजार लोगों को मारा था, और हम उसके नाम तक से नफरत करते हैं। तब आप अपने सर्वशक्तिमान शाश्वत नीरो को उचित कैसे ठहराएंगे, जो हर दिन, हर घंटे और हर मिनट असंख्य त्रासदियों को जन्म देता रहा है और आज भी दे रहा है? कैसे आप उसके उन कुकृत्यों का समर्थन करेंगे जो प्रतिक्षण चंगेज खान के दुष्कृत्यों को मात करते हैं? मेरा सवाल है कि उसने यह दुनिया बनाई ही क्यों, जो साक्षात नरक है, जो अनंत और तल्ख बेचैनी का घर है? उस सर्वशक्तिमान ने मनुष्य की सृष्टि क्यों की, जबकि उसके पास ऐसी सृष्टि न करने की शक्ति थी? इस सब का औचित्य क्या है? क्या कहा? प्रलोक में निर्दोष उत्पीड़ितों को पुरस्कार और कुकर्म करने वालों को दंड देने के लिए। अच्छा, तो यह बताइए कि उस आदमी को आप कहां तक सही ठहराएंगे जो बाद में मुलायम और आरामदेह मरहम लगाने के लिए आपके शरीर को जख्मों से छलनी कर दे। ग्लैडिएटरों की संस्था के समर्थक और प्रबंधक, जो पहले तो लोगों को भूखे और क्रुद्ध शेरों के सामने फेंक देते थे, और बाद में अगर वे लोग जिंदा बच जाते तो उसकी बड़ी अच्छी देखभाल करते थे, कहां तक सही थे? इसीलिए मैं पूछता हूं कि उस चेतन परम सत्ता ने इस दुनिया की और उसमें मनुष्य की सृष्टि क्यों की? अपने मजे के लिए? तो फिर उसमें और नीरो में क्या फर्क है?
और यहां पे शहीद भगत सिंह एक सवाल पूछते हैं कि ईश्वर ने ये दुनिया क्यों बनाई, और यदि बनाई तो जुल्म, शोषण, अत्याचार, उत्पीड़न इनसे भरी हुई क्यों बनाई। इसका यदि किसी आस्तिक के पास उत्तर है तो कई तरह की ऐसी बातें करता है कि वो अपनी लीला बनाता है, उसमें उसको आनंद आता है। और इसी पे वो सवाल करते हैं शहीद भगत सिंह कि यदि उसको लोगों को तकलीफ देने में आनंद आता है, इस तरह की लीला करने में आनंद आता है, तो फिर उसके बारे में क्या कहा जाए। हिंदू दर्शन के पास तो अभी और भी तर्क होंगे, लेकिन मुसलमानों और ईसाइयों, मैं आप लोगों से पूछता हूं कि आपके पास ऊपर पूछे गए सवाल का क्या जवाब है। आप तो पूर्व जन्म में विश्वास ही नहीं करते। हिंदुओं की तरह आप तर्क नहीं दे सकते कि प्रत्यक्ष रूप से निर्दोष लोग इसलिए दुख पा रहे हैं कि पूर्व जन्म में उन्होंने बुरे कर्म किए थे। मैं आपसे पूछता हूं कि उस सर्वशक्तिमान ने 6 दिनों तक शब्द के द्वारा इस दुनिया को बनाने की मेहनत क्यों की, और क्यों प्रतिदिन यह कहा कि सब ठीक है। आज उसे बुलाइए, उसे पिछला इतिहास दिखाइए, उससे कहिए कि यह वर्तमान स्थिति का अध्ययन करे, देखे वह कैसे कहता है कि सब ठीक है। जेलों की काल कोठरियों, गंदी बस्तियों और झुग्गी झोपड़ियों में मरते लाखों लोग पूंजीवादी राक्षसों द्वारा अपना रक्त चूसे जाने की प्रक्रिया को धैर्यपूर्वक या रिक्त भाव से देखने वाले शोषित मजदूरों, मामूली समझ वाले आदमी को भी आतंकित कर देने वाली मानवीय ऊर्जा की फिजूल खर्चियों और जरूरतमंद को उत्पाद बांटने के बजाय अतिरिक्त उत्पादन को समुद्र में फेंक देने जैसे कार्यों से लेकर नर कंकालों की नींव पर खड़े किए गए शाही महलों तक हर चीज उसे दिखाइए और जरा उससे कहलाइए कि सब ठीक है। यह सब क्यों और कहां से आया, यह है मेरा सवाल। आप खामोश हैं तो ठीक है, मैं अपनी बात आगे बढ़ाता हूं। अच्छा हिंदुओं, आप कहते हैं कि जो लोग आज दुख पा रहे हैं वे पूर्व जन्मों के पापी हैं। ठीक, आप यह भी कहते हैं कि आज उत्पीड़न करने वाले लोग पुनर्जन्मों के धर्मात्मा हैं, इसलिए उनके हाथ में सत्ता है। मानना पड़ेगा कि आपके पूर्वज बड़े चालाक थे। उन्होंने ऐसे सिद्धांत खोज निकालने का प्रयास किया जिनसे विवेक और अविश्वास के आधार पर की जाने वाली तमाम कोशिश को दबा दिया जाए। लेकिन आइए विश्लेषण करके देखें कि वास्तव में इस तर्क में कितना दम है। और यहाँ पे शहीद भगत सिंह, जो हिंदू धर्म का पुनर्जन्म है और कर्म फल है, उसके बारे में एक तीखा सवाल पूछते हैं और बात को आगे बढ़ाते हैं। कानून के बेहतरीन जानकारों की राय में अपराध करने वाले को दी जाने वाली सजा केवल 3-4 उद्देश्यों की दृष्टि से ही उचित ठहराई जा सकती है। कि जो सजा मिलती है कि पिछले जन्म के कर्मों की सजा, तो 3-4 दृष्टियों से ही किसी भी सजा को उचित ठहराते हैं। क्या ये उद्देश्य हैं? प्रतिकार यानी बदला लेना, सुधार यानी दोषी व्यक्ति को सुधार कर सही रास्ते पर लाना, और निवारण यानी दंड का भय दिखाकर लोगों को दुष्कर्म करने से रोकना। प्रतिकार के सिद्धांत की भर्त्सना तो आज के सभी प्रगतिशील विचारक करते ही हैं। निवारण के सिद्धांत का भी यही हश्र होने वाला है कि जो प्रतिकार है, बदला, ये तो वैसे ही निंदनीय है, और जो आगे का सबक सिखाना है कि दूसरे लोग ना करें, ये भी कोई बहुत अच्छा नहीं है। एकमात्र सुधार का सिद्धांत ही मानवीय प्रगति के लिए आवश्यक और अनिवार्य है। इसका उद्देश्य है दोषी व्यक्ति को अत्यंत सुयोग्य एवं शांति प्रिय नागरिक बनाकर समाज को लौटा देना। लेकिन आज हम सभी मनुष्यों को अपराधी मान भी लें तो ईश्वर द्वारा उन्हें दी जाने वाली सजा कैसी है? आप कहते हैं कि वह उन्हें गाय, बिल्ली, वृक्ष, जड़ी बूटी या जानवर बनाकर दुनिया में भेजता है। कि सजा क्या मिलती है? कि उसकी एक योनि बदल जाएगी, अगली बार वो आदमी नहीं बनेगा। आप इन सजाओं की संख्या 84 लाख बताते हैं। मैं पूछता हूं, इसका मनुष्य पर कौन सा सुधारात्मक प्रभाव पड़ता है? कि आदमी तो सुधरता नहीं है, वो दूसरी योनि में चला जाता है। आपको ऐसे कितने लोग मिले जो कहते हो कि पाप करने के कारण
पिछले जन्म में वे गधा बने थे? एक भी नहीं। अपने पुराणों के उद्धरण रहने दीजिए। आपकी पौराणिक कहानियों में उलझने की फुर्सत मेरे पास नहीं है। आप तो यह बताइए, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप गरीब होना है? लेकिन आपके अनुसार यह लोगों को ईश्वर द्वारा दी गई सजा है। मैं पूछता हूं, आप इस अपराध विज्ञानी को, उस विधिवेता या विधायक को कैसे उचित ठहराएंगे जो आदमी को ज्यादा अपराध करने के लिए मजबूर करने वाली सजाएं सुना देता है? क्या आपके ईश्वर ने उस चीज पर गौर नहीं किया, या उसे भी ऐसी बातें अनुभव से सीखनी पड़ती हैं? लेकिन मानवता को अकथनीय दुख झेलकर उसके लिए कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। किसी गरीब और अनपढ़, चमार या भंगी के घर पैदा होने वाले आदमी की नियति आपके ख्याल से क्या होगी? वह गरीब है, इसलिए पढ़ लिख नहीं सकता। तथाकथित ऊंची जाति में पैदा होने के कारण स्वयं को श्रेष्ठ मानने वाले उसके संगी साथी उससे नफरत करते हैं और अछूत मानकर अलग थलग रखते हैं। उसका अज्ञान, उसकी गरीबी और उसके साथ किया जाने वाला बर्ताव समाज के प्रति उसके हृदय को कठोर बना देगा। मान लीजिए वह कोई पाप करता है, तो उसकी सजा कौन भुगतेगा? ईश्वर? वह स्वयं या समाज के ज्ञानवान लोग? घमंडी और स्वार्थी ब्राह्मणों द्वारा जानबूझकर अज्ञानी बनाकर रखे गए उन लोगों की सजा के बारे में आप क्या कहते हैं, जिन्हें आपके पवित्र ज्ञान ग्रंथों यानी वेदों की कुछ पंक्तियां सुन लेने का दंड अपने कानों में पिघले हुए गर्म शीशे की धार झेल कर भरना पड़ता था? अगर उसका कोई अपराध था भी, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन था और उसका नतीजा किसको भुगतना चाहिए था? मेरे प्यारे दोस्तों, ये सिद्धांत विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के मन घड़त सिद्धांत हैं। वे इन सिद्धांतों के जरिए जबरदस्ती हथियाई हुई अपनी शक्ति, संपन्नता और श्रेष्ठता को उचित ठहराते हैं। ये शहीद भगत सिंह ने जो ये धर्म के, ईश्वर के जो सिद्धांत बने हैं, उसके बारे में ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। उनकी एक स्थापना है कि मेरे प्यारे दोस्तों, ये सिद्धांत विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के मन गढ़ंत सिद्धांत है, कि जो प्रिविलेज्ड क्लास है वे इस तरह के सिद्धांत बनाती है कि गरीबी, अमीरी सब ईश्वर की देन है। जो कुछ हम कर रहे हैं हमें ऐसा ही होना था, ईश्वर की यही मर्जी है। ये सिद्धांत किसने बनाए? विशेषाधिकार प्राप्त लोगों ने। उन्होंने अपने मन से घड़े हैं। इसमें कोई ईश्वरीय, कोई दैवीय बात नहीं है। वे इन सिद्धांतों के जरिए क्या करते हैं? वे इन सिद्धांतों के जरिए जबरदस्ती हथियाई हुई, कि जो जबरदस्ती हथियाई गई है, किसी ने गिफ्ट में नहीं दी है उनको, शक्ति, संपन्नता और जो संपन्नता है और श्रेष्ठता को उचित ठहराते हैं। याद आया, शायद अपटन सिंक्लेयर ने कहीं लिखा है कि आदमी को अमरता में विश्वास करने वाला बना दो और उसके पास धन संपत्ति आदि जो कुछ भी है सब लूट लो, वह उफ नहीं करेगा। यहां तक कि अपने को लूटने में खुद आपकी मदद करेगा। धार्मिक उपदेशकों और सत्ताधारियों की मिली भगत से ही जेलों, फांसियों, कोड़ों और इन सिद्धांतों का निर्माण हुआ है। ये जितने भी सिद्धांत हैं ये किसकी मिली भगत से हुए? धार्मिक उपदेशकों और सत्ताधारियों की मिली भगत से। फांसियों का, कोड़ों का, जेलों का, कि इन सारे सिद्धांतों का, सजा देने का, कि लोगों को तड़पाने का, ये इनसे हुआ है। मैं पूछता हूं, जब कोई आदमी पाप या अपराध करना चाहता है तो आपका सर्वशक्तिमान ईश्वर उसे रोकता क्यों नहीं? उसके लिए तो यह बहुत ही आसान काम होगा। उसने जंगबाजों को मारकर या उनके भीतर युद्धोन्माद को मारकर मनुष्यता को विश्व युद्ध की महाविपत्ति से क्यों नहीं बचाया? कि युद्ध क्यों होने दिया? या तो लोगों के मन परिवर्तन कर देता, या जो युद्ध करने वाले हैं उनको मार देता। लेकिन इतनी बड़ी मानवता का सत्यानाश क्यों किया? वह अंग्रेजों के मन में
कोई ऐसी भावना क्यों नहीं पैदा कर देता कि वे हिंदुस्तान को आजाद कर दे? यदि ईश्वर है तो ये क्यों नहीं करता? वो अपनी शक्ति का प्रयोग क्यों नहीं करता? गरीब लोगों के, गुलामों के हित में क्यों नहीं करता? वह हमेशा ताकतवर के साथ क्यों होता है? वह तमाम पूंजीपतियों के दिलों में परोपकार का ऐसा जज्बा क्यों नहीं भर देता कि वे उत्पादन के साधनों पर अपने निजी स्वामित्व के अधिकार को त्याग दें और इस प्रकार सारे मेहनतकश वर्ग को ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानव समाज को पूंजीवाद के बंधन से मुक्त कर दें? कि ऐसा क्यों नहीं करता वो? कि ये जो निजी संपत्ति है जिसकी वजह से दुनिया में शोषण है, दुनिया में लोग मजबूर हैं जिल्लत की जिंदगी जीने पर, ऐसा क्यों नहीं करता? आप समाजवाद के सिद्धांत की व्यावहारिकता पर बहस करना चाहते हैं। चलिए, मैं ये जिम्मेदारी आपके सर्वशक्तिमान पर ही डालता हूं कि वह उसे व्यावहारिक बना दे। लोग इतना तो मानते ही हैं कि आम जनता की भलाई के लिए समाजवाद अच्छी चीज है। ये तो अनडिस्प्यूटेड है कि आम जनता की भलाई के लिए समाजवाद एक बढ़िया बात है। उसका विरोध करने के लिए उनके पास एक ही बहाना है कि वह व्यावहारिक नहीं है। तो अपने सर्वशक्तिमान को बुलाइए और उससे कहिए कि वह बाकायदा सारी दुनिया में समाजवाद कायम कर दे। अब आप गोलमोल तर्क देना बंद कीजिए, वे चलेंगे नहीं। मैं आपको बता दूं, अंग्रेजों का शासन यहां इसलिए नहीं है कि वह ईश्वर की इच्छा है, बल्कि इसलिए है कि उनके पास ताकत है और लोग उनका विरोध नहीं करते। कि वह अंग्रेज यहां पे ईश्वर की इच्छा से नहीं, अपनी ताकत से बैठे। इसलिए जो शोषण हो रहा है वो ईश्वर की इच्छा से नहीं हो रहा, ताकत से हो रहा है। और ताकत क्यों चल रही है? क्योंकि लोग विरोध नहीं करते। वे ईश्वर की सहायता से नहीं बल्कि तोपों, बंदूकों, बमों, गोलियों, पुलिस और फौज तथा हमारी उदासीनता की सहायता से हमें गुलाम बनाए हुए हैं। ईश्वर की इच्छा से नहीं। हम गुलाम ईश्वर की इच्छा से नहीं है, बल्कि ताकत से, तोपों से, बमों से, फौज से। और एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र का निर्लज्ज शोषण करने का सबसे घृणित पाप समाज के विरुद्ध सफलतापूर्वक करते चले आ रहे हैं। ईश्वर कहां है? वह क्या कर रहा है? क्या वह मानव जाति के इन सब दुखों और तकलीफों का मजा ले रहा है? तब तो वह नीरो है, चंगेज कहां है, उसका नाश हो। और शहीद भगत सिंह बहुत ही क्रोध के साथ ईश्वर के खिलाफ ये बात कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके दिल में एक दर्द है कि दुनिया से गुलामी खत्म हो, स्वतंत्रता आए, गरीबी खत्म हो, विषमता खत्म हो, बराबरी आए, सबको सम्मान मिले, सबको संसाधनों में हिस्सेदारी मिले, सबकी प्रतिष्ठा। ये तकलीफ है जो ताकत के आधार पे लोगों का शोषण किया जा रहा है, उससे निजात मिले। और ईश्वर के जरिए यदि उसको औचित्य ठहराया जा रहा है तो वो ईश्वर के नाश के लिए ये बात कह रहे हैं। क्या आप मुझसे यह जानना चाहते हैं कि यदि मैं ईश्वर को नहीं मानता तो दुनिया और इंसान को कहां से पैदा हुआ मानता हूं? अब ये सवाल शुरू हो गया कि ठीक है, मैं ईश्वर को नहीं मानता तो मैं कहां से मानता हूं। हर एक आदमी, ये बहस यहीं आती है। तो फिर आप अपना विचार बताओ। ठीक है, बताता हूं। चार्ल्स डार्विन ने इस विषय पर कुछ प्रकाश डालने की कोशिश की है। और अभी जो एक महान वैज्ञानिक, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, जिन्होंने बताया कि मनुष्य कैसे बना, सृष्टि कैसे बनी, किन किन स्थितियों से गुजरा, कैसे कैसे क्या हुआ, तो डार्विन। और डार्विन के सिद्धांत के बाद दुनिया में जो सोचने का तरीका बदल गया, तो ये उनका जिक्र करते, क्या कहते हैं, उसका अध्ययन कीजिए। निर्लंब स्वामी की पुस्तक सहज ज्ञान पढ़िए। इससे कुछ हद तक आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। यह प्राकृतिक घटना है कि आदमी कैसे बना, सृष्टि कैसे बनी। ये एक प्राकृतिक घटना है। विभिन्न पदार्थों के आकस्मिक संयोग से उत्पन्न निहारिका से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। कब?
यह जानने के लिए इतिहास देखिए। इसी प्रकार जीवधारी उत्पन्न हुए और उनमें से ही एक लंबे अरसे के बाद मनुष्य का विकास हुआ। डार्विन की पुस्तक जीवों की उत्पत्ति पढ़िए, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, और उसके बाद की तमाम प्रगति प्रकृति पर विजय प्राप्त करने के लिए मनुष्य द्वारा उसके विरुद्ध किए गए अनवरत संघर्ष से हुई है। एक बार सृष्टि अपने आप पैदा हो गई, आदमी भी बन गया, उसके बाद प्रकृति के जो तमाम चीजें हैं उस पर विजय प्राप्त करने के लिए, उसको अपने वश में करने के लिए, उसके अपने अनुकूल बनाने के लिए मनुष्य का जो संघर्ष है, मनुष्य की जो यात्रा है, वही एक तरीके से विकास है, वही तरक्की है। उसी की वजह से हम लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं। अब क्योंकि प्रकृति को बिल्कुल लालच के कारण जिस तरीके से नष्ट किया जा रहा है तो वो एक समस्या बन रही है, लेकिन शुरू से प्रकृति को अपने अनुसार ढालकर उस पर विजय प्राप्त करके ही मनुष्य यहां तक पहुंचा है। तो क्या कहते हैं और आगे, और इस घटना की यह संक्षिप्ततम व्याख्या है। आपका दूसरा तर्क यह हो सकता है कि जन्म से ही अंधे या लंगड़े पैदा होने वाले बच्चे यदि पूर्व जन्म के कर्मों के कारण नहीं तो किस कारण से ऐसे पैदा होते हैं। फिर ये भी एक सवाल लेकर के आते हैं, फिर ये इस तरह से क्यों होते हैं, यदि सब बराबर क्यों नहीं होते। जीव विज्ञानी इसकी व्याख्या कर चुके हैं और उनके अनुसार यह महज एक जीव वैज्ञानिक घटना है। उनके अनुसार इसके माता पिता उत्तरदायी होते हैं, चाहे वे गर्भावस्था में ही बच्चे में हो जाने वाली विकृतियों को जन्म देने वाले अपने कार्यों के प्रति सचेत हों या ना हों। स्वाभाविक है कि जब आप एक और सवाल पूछेंगे, हालांकि वह सवाल बचकाना है, आपका सवाल होगा यदि ईश्वर था नहीं तो लोग उसमें विश्वास कैसे करने लगे। मेरा उत्तर स्पष्ट और संक्षिप्त है। लोग जिस तरह भूतों और प्रेतात्माओं में विश्वास करने लगे उसी तरह ईश्वर में विश्वास करने लगे। फर्क सिर्फ यह है कि ईश्वर में विश्वास सर्वव्यापी है और इसका दर्शन बहुत विकसित है। कुछ परिवर्तनवादी यह कहते हैं कि ईश्वर की उत्पत्ति शोषकों की चालबाजी से हुई, कि ईश्वर फिर बना कैसे, फिर लोग कैसे मानने लगे। कुछ लोग, जैसे भूतों प्रेतों में हो गया एक ये बताया, कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि शोषकों की चालबाजी से हुई, जो एक परम सत्ता के अस्तित्व का प्रचार करके और फिर उससे प्राप्त सत्ता और विशेष अधिकारों का दावा करके लोगों को गुलाम बनाना चाहते थे। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट बात शहीद भगत सिंह ने लिखी कि परम सत्ता के अस्तित्व का प्रचार करके, कि ईश्वर का प्रचार करके कि परम सत्ता है और उससे प्राप्त और उससे जो प्राप्त सत्ता है, जो दैवीय शक्ति जिसको बोलते हैं, और विशेष अधिकार है, उनका दावा करके लोगों को गुलाम बनाना चाहते थे। ऐसे लोगों ने ये सिद्धांत का निर्माण किया। मैं यह नहीं मानता कि उन्हीं लोगों ने ईश्वर को पैदा किया। हालांकि मैं इस मूल बात से सहमत हूं कि सभी विश्वास, धर्म, मत और इस प्रकार की अन्य संस्थाएं अंततः दमनकारी तथा शोषक संस्थाओं, व्यक्तियों और वर्गों की समर्थक बनकर ही रही। राजा के विरुद्ध विद्रोह करना हर धर्म के मुताबिक पाप है। कि शहीद भगत सिंह ने कहा ये तो नहीं मानते कि ईश्वर का सिद्धांत वो गढ़ करके लेकर के आए, लेकिन इस सिद्धांत ने, इस तरह की जितनी भी संस्थाएं हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, उन्हीं वर्गों का समर्थन किया है इस विचार ने, जो दमनकारी है, जो मनुष्य के खिलाफ है, जो सत्ता के पक्ष में, उसी का समर्थन किया है। कोई राजा के खिलाफ बगावत को किसी भी धर्म में स्वीकृति नहीं दी गई, उसको पाप ही माना है। क्यों माना? इससे सिद्ध होता है कि ये ताकतवर की बात है। ईश्वर की उत्पत्ति के बारे में मेरा अपना विचार यह है कि मनुष्य ने जब अपनी कमियों और कमजोरियों पर विचार करते हुए अपनी सीमाओं का एहसास किया तो मनुष्य को तमाम कठिन परिस्थितियों का साहसपूर्वक सामना करने और तमाम खतरों के साथ वीरतापूर्वक जूझने की प्रेरणा देने वाली तथा सुख समृद्धि के दिनों में उसे उच्छृंखल हो जाने से रोकने और नियंत्रित करने वाले सत्ता के रूप में ईश्वर की कल्पना की। कि मनुष्य ने, कि शहीद भगत सिंह ने कहा कि मैं किस उसको मानता हूं, मैं क्या क्या मानता हूं। दोबारा से मैं पढ़ता हूं आपके लिए।
ईश्वर की उत्पत्ति के बारे में मेरा अपना विचार यह है कि मनुष्य ने जब अपनी कमियों और कमजोरियों पर विचार करते हुए अपनी सीमाओं का एहसास किया, अपनी कमजोरियों और कमियों पर विश्वास करते हुए अपनी सीमाएं पहचानी, तो मनुष्य को तमाम कठिन परिस्थितियों का साहसपूर्वक सामना करने और तमाम खतरों के साथ वीरतापूर्वक जूझने की प्रेरणा देने वाली तथा सुख समृद्धि के दिनों में उसे उच्छृंखल हो जाने से रोकने और नियंत्रित करने वाली सत्ता के रूप में ईश्वर की कल्पना की। कि मनुष्य ने किसके लिए की कल्पना कि जो कठिन परिस्थितियों को साहसपूर्वक सामना करे, खतरे हैं जो उसका वीरतापूर्वक जूझे उसके साथ, और सुख समृद्धि के जब दिन आए तो वो ज्यादा उच्छृंखल ना हो जाए, अपने ऊपर काबू रखे, अपने ऊपर कंट्रोल रखे। इसके लिए ईश्वर को निर्मित किया, इसके लिए ईश्वर को बनाया। अपने निजी नियमों वाले और पालनहार जैसी उदारता वाले ईश्वर की कल्पना खूब बढ़ा चढ़ा कर की गई और वैसा ही उसका विशद चित्रण किया गया। उसके क्रोध और मनमाने नियमों की चर्चा करके उसका इस्तेमाल एक निवारक तत्व के रूप में किया जाता था कि ये प्रिवेंटिव मेजर था कि ईश्वर देखेगा, वो सजा मिलेगी, ईश्वर क्या करता है, ये ऐसा था ताकि आदमी समाज के लिए खतरा न बन जाए। उसके पालनहार जैसे गुणों की चर्चा करके उससे पिता, माता, बहन और भाई, मित्र और सहायक का काम लिया जाता था ताकि आदमी जब भारी मुसीबत में हो और सब लोग धोखा देकर उसका साथ छोड़ गए हों तो वह इस विचार से तसल्ली पा सके कि कम से कम एक तो उसका सच्चा मित्र है जो उसकी सहायता करेगा, उसे सहारा देगा और जो ऐसा सर्वशक्तिमान है कि कुछ भी कर सकता है। आदिम युग के समाज में यह चीज सचमुच बड़ी उपयोगी थी। मुसीबत में पड़े आदमी के लिए ईश्वर का विचार मददगार होता था। कि ईश्वर का विचार मनुष्य के लिए कितना मददगार था कि वे जब क्राइसिस का टाइम आता है, संकट के समय के अंदर, ईश्वर उसका सहारा बन जाता है, उसकी सांत्वना बन जाती है, उसका साहस बन जाता है। इस तरीके से ईश्वर को उसने अपने साथ बढ़ाया, ईश्वर को अपने साथ रखा या ईश्वर के साथ वो रहा। समाज ने जिस प्रकार मूर्ति पूजा और धार्मिक संकीर्णताओं के विरुद्ध संघर्ष किया कि जैसे चाहे महात्मा बुद्ध हों, चाहे कबीर हों, चाहे ज्योतिबा फुले हों, चाहे गुरु नानक हों, चाहे गुरु रविदास हों या अन्य जितने भी हमारे संत महापुरुष हुए, सबने जिस तरीके से मूर्ति पूजा और धार्मिक संकीर्णताओं के विरुद्ध संघर्ष किया है, यही एक तरीके से हमारे सुधार का, नवजागरण का इतिहास है। उसी प्रकार उसे इस विश्वास के खिलाफ भी मोर्चा लेना होगा कि ये जो ईश्वर के साथ, क्योंकि भाग्यवादिता का, किस्मत का, ये सब चीजें जुड़ी हुई हैं, सहनशीलता, तो ये विचार भी अब पुराना हो गया है। इसी तरह इंसान जब अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करेगा और यथार्थवादी बनेगा तो उसे अपनी आस्तिकता को झटक कर फेंक देना पड़ेगा और परिस्थितियां चाहे उसे कैसी भी मुसीबत और परेशानी में डाल दें, उसका सामना मर्दानगी के साथ करना पड़ेगा। मेरी हालत ठीक इसी तरह की है कि शहीद भगत सिंह कह रहे हैं कि अभी मुझे फांसी होने वाली है, तो मुझे इस तरीके से अपनी आस्तिकता को झटक करके ऐसी परिस्थितियों में मुझे सामना करना पड़ेगा। इसलिए इस विचार के साथ, इस मान्यता के साथ मैं नास्तिक हूं, ना कि किसी हेकड़िया अभिमान के लिए, कि ऐसे संकट के साथ सामना करने के लिए मुझे अपने आप पर भरोसा करने की जरूरत है। इसलिए मैं इस विचार के साथ हूं। मेरे दोस्तों, यह हेकड़ी नहीं है, यह मेरे सोचने का तरीका है जिसने मुझे नास्तिक बना दिया है। मैं नहीं जानता कि ईश्वर में विश्वास करने और रोज प्रार्थना करने से, जिसे मैं आदमी का सबसे स्वार्थपूर्ण और घटिया काम समझता हूं, मुझे राहत मिलती या मेरी हालत और भी बदतर हुई होती। मैंने उन नास्तिकों के बारे में पढ़ा है जिन्होंने साहसपूर्वक सारी मुसीबतों का सामना किया। उन्हीं की तरह मैं भी यह कोशिश कर रहा हूं कि आखिर तक फांसी के तख्ते पर भी मर्द की तरह सिर ऊंचा किए खड़ा रहूं। देखें,
इस कोशिश में कहाँ तक कामयाब होता हूँ, और कितनी विनम्रता के साथ अब ये कह रहे हैं कि देखें कितनी मैं इस कोशिश में कामयाब होता हूँ। एक मित्र ने मुझसे प्रार्थना करने के लिए कहा था। जब उन्हें पता चला कि मैं नास्तिक हूँ तो उन्होंने कहा, अपने अंतिम दिनों में तुम ईश्वर को मानने लगोगे। मैंने कहा, नहीं जनाब, यह नहीं होगा। मैं इसे अपने लिए शर्मनाक और नैतिक बल को क्षति पहुंचाने वाला काम समझूंगा। स्वार्थपूर्ण इरादों में प्रार्थना हरगिज नहीं करूंगा। पाठकों और मित्रों, क्या यह हेकड़ी है? अगर है तो मैं इसे स्वीकार करता हूं। तो दोस्तों, ये था शहीद भगत सिंह का लेख मैं नास्तिक क्यों हूं, जिसमें उन्होंने एक सवाल का जवाब दिया। जब भगत सिंह के ऊपर उनके कुछ मित्र या उनके पहचान वाले ये आरोप लगाने लगे कि वो अभिमान के कारण ईश्वर के अस्तित्व को नकार रहा है, मानता नहीं है, तो उन्होंने अपनी जो विचार चिंतन है, अपनी तर्क प्रणाली है, उसके बारे में लिखा। और ये सिर्फ एक स्पष्टीकरण नहीं है, बल्कि अपने अनुभवों से किस तरीके से शहीद भगत सिंह बने, कैसे उनकी विचार पद्धति, उनका विचार करने का तरीका अध्ययन के ऊपर आधारित था, और किस तरीके से वे सोचते थे, कैसे अपने मूल्यों के प्रति, अपने विश्वासों के प्रति कितने प्रतिबद्ध थे, और उनके जीवन की, उनके तौर तरीकों की अनेक चीज़ें हमारे सामने इस लेख से उद्घाटित होती हैं। तो दोस्तों, आपको उम्मीद है कि ये पसंद आया होगा। आप इसको आगे बढ़ाइए। मिलते हैं किसी और लेख के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।